बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टेल। नाज़रीन, ग्रामी किलाश कोई हिंदू कश में वाक़ कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल में आबाद है, जो दरी ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये ज़बान इस खित्ते में नहायत ही जुदागाना मशहूर है। किलाश मज़हब में खुदा का तस्वर ज़रूर है, मगर किसी पैगम्बर या किताब का कोई तस्वर नहीं मिलता। इनके मज़हब में खुशी ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, उसी तरह उसका मरना भी खुशी का मौका है। चनाचा जब कोई मरता है तो हज़ारों की तादाद में मर्द और जन जमा होते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा दिया जाता है और मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे या 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं और शराब का एहतमाम किया जाता है। किसी की फौतगी पर तैयार होने वाला खाना खालिस देसी होता है और आखिरी रस्मात के तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। इस हवाले से उनका अकीदा है कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए। लिहाजा इस जश्न में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग होती है और मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रख दिए जाते हैं। पुराने वक्तों में वो मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रख आते थे, लेकिन आजकल उसे दफनाने का रिवाज है। किलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख या ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक भी चली जाती है। फौतगी की तरह उनकी यहाँ शादी और पैदाइश भी हैरान कुन है और उनके रिवाज के मुताबिक लड़के को लड़की भागा कर अपने घर ले जाती है और फिर लड़के के वालिदैन, लड़की के वालिदैन और गाँव के बड़ों को उसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक करते हैं कि इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई और यूं ये रिश्ता तय पा जाता है। इसके बाद दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बेल या एक बंदूक तोहफा देते हैं। इस तरह दोनों खानदानों के माबेन तहाइफ के तबादलों का ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। प्यारे दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है और अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शोहर को कोई एतराज नहीं होता। उनके यहाँ पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़िबा होते हैं। ये दावत लड़की वालों के यहाँ होती है, मगर अखराजात लड़के वालों को अदा करने पड़ते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 फी भी देने होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी उसी जिन्स का हुआ तो ये सब कुछ उसी मौके पर भी होगा। यहाँ तक अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या लड़की होती रही तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जानता भी छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। नाज़रीन, ग्रामी किलाश की एक सबसे अजीब रवायत के मुताबिक जब यहाँ की खवातीन अपने मखसूस अय्याम या हैज की हालत में होती हैं तो उनको घर से निकाल कर एक मखसूस मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसे बशालिनी कहते हैं। बशालिनी को परगाता यानी नापाक जगह भी पुकारा जाता है और इस जगह को इतना नापाक समझा जाता है कि लोग इसकी दीवारों को भी नहीं छूते। बच्चे के पैदाइश के साथ ही औरत घर जाने से पहले अपने पहले 10 दिन बशालिनी में गुजारती है, लेकिन मुकम्मल पाकी हासिल करने तक वो घर का वाशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस तरह जब लड़की बालिग हो जाती है तो फिर उसे घर में बाल धोने की इजाजत भी नहीं होती। औरतें घर में नहा तो सकती हैं, लेकिन सर नहीं धो सकती। बशालिनी के साथ नीचे एक नदी भी बहती है। वहाँ मौजूद एक जगह को गाह कहते हैं, जहाँ औरतें अपने कपड़े और बालों को पानी से साफ करती हैं। किलाशी रवायत के मुताबिक अगर किसी औरत की बशालिनी में मौत वाक़ हो जाए, उसकी मैयत दीगर अफराद की तरह इबादत की मकाम पर नहीं लाई जा सकती। यहाँ तक कि दोबारा घर के तरफ या गाँव में भी नहीं लिया जा सकता, बल्कि उसे बशालिनी के करीब ही नीचे वादी के किसी मकाम पर 3 दिन तक रखने के बाद दफन कर दिया जाता है। मकामी आबादी में से अगर कोई बशालिनी के हदूद की खिलाफ वर्जी करे या उसकी दीवार छू ले या कोई बच्चा अपनी माँ से गाँव की तरफ चला जाए तो फिर इस मकाम पर बकरे की ज़िबा दी जाती है, जिसके बाद ही उस जगह को फिर से पाक तस्वर किया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ के रिवाज के मुताबिक अगर किलाश लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत यही है कि किलाश को इस्लाम कबूल करना होगा, खवा वो लड़का हो या लड़की। हालिया अरसे में शादी से कतई नजर किलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ वो यूरोपीय एनजीओज भी परेशान हैं जो इस इलाके में काम कर रहे हैं। चनाचा एनजीओज की जानिब से हर किलाशी फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरूनी मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके एवज फकत यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान बनने से परहेज किया जाए और अगर किलाश मजहब से बेजार हो तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान बनने से गुरेज करें। उन वादियों
सदियों में पैदा होने वाला बच्चा रहता तो काफिरिस्तान में ही है, लेकिन उसे पैदाइश के साथ ही कोई यूरोपियन गोद ले जाता है और वो उसके लिए हर माह रकम भेजता रहता है। मोसेस दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों पहले का इंसान अपनी जानो माल की हिफाजत और रोजगार के मामलात में बेहतरी के लिए देवताओं के सामने भेंट चढ़ाया करता था। ये भेंट कई जानवरों की होती थी और कई नोखीज दोशेजाओं की। लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया उसे कुदरती आफात और फितरत के असूल समझ आते गए और फर्जी देवताओं के बुत पाश पाश होते चले गए। लेकिन भेंट चढ़ाने की ये रस्म कुछ कबीलों में आज भी मौजूद है, जिनमें सरे फहरिस्त कैलाश कबीला है। मगर वादी कैलाश में चढ़ाई जाने वाली भेंट की दास्तान सबसे मुख्तलिफ और पुरअसरार है। कैलाश के तकरीबन तमाम बासी सदियों से देवताओं को भेंट चढ़ाते आ रहे हैं। आज भी कैलाश के हर घर में एक कोना मखसूस किया जाता है जहाँ उनके अकायद के मुताबिक कोई देवता या फरिश्ता रहता है। वादी कैलाश में जब भी कोई नया घर तामीर होता है तो एक मखसूस कोने पर भेंट का ताज़ा खून छड़कना समझा जाता है। हैरत उस वक्त अदराक के दरीचों पर दस्तक देती है जब ये इल्म होता है कि कैलाश के हर घर में हर महीने ये भेंट चढ़ाई जाती है। भेंट चढ़ाने वाले आदमी पहले तो काले बकरे की गर्दन काटता है, फिर उसकी गर्दन पूरी ताकत से मोड़ मड़ोड़ देता है। जब बकरे की गर्दन से ताज़ा खून निकलता है तो भेंट चढ़ाने वाला ये ताज़ा खून अपने हाथों के पालों में भरकर दीवार के उस कोने पर छिड़क देता है जहाँ उनके मुताबिक देवता मौजूद होता है। कैलाश के बासियों का अकीदा है कि जब हम दीवार के कोने को बकरे की भीड़ देते हैं तो इस तरह से ये देवता हमारे खानदान की हिफाजत करता है और कुदरती आफात से उन्हें महफूज रखता है। उसके अलावा उनकी रोजी में भी इजाफा होता है और माल मवेशी भी बीमारियों और चोरियों से महफूज रहते हैं। भेंट चढ़ाए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं और औरतों की ये गोश्त खाने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई औरत गलती से ये गोश्त खा ले तो वो जिंदगी भर के लिए नापाक और मनहूस तस्वर की जाती है। इस गलती का सिर्फ एक ही अजाला होता है और वो ये है कि वो औरत भी एक बकरे की भेंट दे और उसका गोश्त मर्दों को खिलाए। इस तरह उस औरत की नापाकी भी खत्म हो जाती है और वो नहूसत से भी पाक हो जाती है। दोस्तों, अगस्त के महीने में कैलाश कौम अपना सालाना त्यौहार मनाती है। इस त्यौहार को मनाने का मकसद ये होता है कि कैलाश कबीले के लोग अपना फली यानी अंगूर या अखरोट उतार कर उसे मौसम सरमा के लिए स्टॉक करते हैं। इससे पहले उनको मेवा उतारने की इजाजत नहीं होती। किसी ने चोरी छपी ये मेवा उतारा तो उसे जुर्माना किया जाता है। उस त्यौहार के दिन कैलाश कबीले के लोग उन लड़कियों के सरों पर फूल से ढके हुए टोपी रखते हैं जो सन बलोग को पहुंच जाते हैं या बलोगत के करीब होते हैं और ये इस बात की निशानी होती है कि ये लड़कियां अब नौजवान हो चुकी हैं या होने वाली हैं। त्योहार के आखिरी दिन शाम के करीब कैलाश कबीले की खवातीन हाथों में फूल पकड़कर एक मखसूस जगह से आती हैं जिसकी क़यादत एक ऐसी कैलाश करती है जिसने चूहे से मुंह को छुपाया हुआ होता है और इसकी सरबराही में ये खवातीन मखसूस रास्ते से गुजरकर हाथों में फूल हिलाते हैं और गीत गाते हुए उस जगह बढ़ती हैं जहाँ कैलाश खवातीन और हजरात रक्स करते हैं जिसे चरसू कहा जाता है। और फिर ये खवातीन जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो अपने हाथों में पकड़े हुए फूल उन औरतों पर निछावर करती हैं जो चरसू में रक्स करती है। इस त्यौहार में बुजुर्ग खवातीन भी फूलों से सजे हुए टोपी सर पर रखते हैं और बूढ़े जवान यकसा तौर पर इसमें हिस्सा लेते हैं। जी तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये थी आज का हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आज का हमारी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।